अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम अपना सीसी पेन टेस्टिंग रूम का थर्ड सेक्शन जो है वो प्ले करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम पहले दो सेक्शन प्ले कर चुके हैं। थर्ड सेक्शन जो है वो है मेटास्प्लॉइट का। और ये वीडियो भी थोड़ी लेंथी होने वाली है क्योंकि इसमें चार सेक्शन मतलब कि चार टास्क हैं मेटास्प्लॉइट के। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेटास्प्लॉइट है क्या? मेटास्प्लाइट जो है वो बेसिकली एक फ्रेमवर्क है पेनेट्रेशन टेस्टिंग का, ओपन सोर्स टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। इसके ऊपर हमारे पास बेसिकली तमाम अपना वनएबिलिटीज मौजूद हैं। बेसिकली आप कह सकते हैं कि मेटास्प्लाइट के पास एक अपना वनएबिलिटीज जो हैं सीवीई, जैसे हम कॉमन वनएबिलिटीज एक्सपोजर कह रहे होते हैं, उसका सबसे बड़ा डेटाबेस मौजूद है। और ये फ्रेमवर्क हम यूज करते हैं अपनी किसी भी मशीन को एक्सप्लॉइट करने के लिए। इसके अंदर लिसनर भी मौजूद है, वर्किंग भी मौजूद है। तो हम सबसे पहले इसका यही इंट्रोडक्शन है, इसको कंप्लीट करते हैं। नाउ नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, मेटास्प्लॉइट सेटिंग अप। सेटिंग अप के अंदर हमारे पास सबसे पहले कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेटास्प्लॉइट इज इंस्टॉल्ड ऑलरेडी। देखिए बेसिकली ये बाय डिफॉल्ट लिनक्स के अंदर इंस्टॉल होता है। बट अगर आप फिर भी इंस्टॉलर इसका देखना चाहते हैं तो ये लिंक दिया गया है, इस लिंक के थ्रू आप जाके इसे इंस्टॉलर इसका देख सकते हैं। ठीक है, इसे चेक करने के लिए मैं एम एस एफ कंसोल लिख के एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे एम एस एफ कंसोल चल जाएगा। ऐसे ही एमएसएफ के साथ काफ़ी सारे और भी मेरे पास वे हैं जिसके थ्रू हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने एमएसएफ कंसोल लिखा, उसने यहाँ पे मुझे स्टार्ट कर दिया कि अपना मैं एमएसएफ टिप पे दिया, उसके बाद उसने एमएसएफ कंसोल चला दिया। और उसने मुझे यहाँ पे मेटास्प्लॉइट का बताया कि करंटली जो मेटास्प्लॉइट मेरे पास इंस्टॉल है उसका वर्जन है 6.3.4 3। ठीक है, और उसके पास टोटल एक्सप्लॉइट्स की जो है लिस्ट है वो 2346 एक्सप्लॉइट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद पेलोड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो मतलब ये पूरी उसके बाद डेटाबेस जो है वो अवेलेबल है। मैं हेल्प की कमांड चलाऊंगा तो ये मुझे डिटेल में हेल्प दे देगा कि आप होस्ट सेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपना टारगेट सेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, आपने आईपी रेंज चेक करनी है, देन क्या है, आपने कोई जॉब्स बैकएंड पे रनिंग चलानी है, सेशन टर्मिनेट करना है, कैसे किया जा सकता है सेशंस टर्मिनेट, और फर्दर और कुछ कमांड्स हैं, एडिट की कमांड डेवलपर मोड के लिए, लॉग की कमांड, प्रीलोड की कमांड, और ऐसे ही ऊपर हमारे पास क्रेडिट की, डेटाबेस सेविंग की कमांड, एनालाइजिंग की कमांड। ठीक है, ये बैकएंड की है, डेटाबेस बैकएंड कमांड्स हैं सारी। ऐसे ही ऊपर मुझे ये स्क्रिप्ट की कमांड्स दे रहा है, जॉब हैंडलिंग की कमांड दे रहा है। ठीक है, ऐसे ये मॉड्यूल की कमांड दे रहा है। तो जैसे मॉड्यूल की कमांड के अंदर हमारे पास होगा, जैसे ये देखिए पहला क्वेश्चन कि व्हाट कमांड अलाउज यू टू सर्च मॉड्यूल, तो इट मीन मॉड्यूल्स की कमांड के अंदर हमारा सर्च मॉड्यूल आएगा। तो इसके अंदर हमारे पास एडवांस पैक, ये देखिए सर्च का मॉड्यूल है। ठीक है, किसी भी नेम को सर्च करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो इट मीन जो कमांड है मेटास्प्लॉइट में वो है सर्च। मैंने सर्च किया। ठीक है, प्रैक्टिकली इसका देख भी लेते हैं। मैंने कहा सर्च, सर्च के बाद मैंने इस पे अपना दे दिया एफ टी पी। ठीक है, अब एफ टी पी के जितने भी वनएबिलिटीज मौजूद हैं, उसके पास एक्सप्लॉइट्स मौजूद हैं, उसने तमाम एक्सप्लॉइट्स को एक साथ सर्च कर दिया। अगर मैं स्पेसिफिक अपना उसे प्रॉपर नेम या वर्जन दे दूंगा तो वो उस वर्जन और स्पेसिफिक नेम को सर्च करेगा। ठीक है, तो इट मीन्स ये सर्च की कमांड थी हमारा इसका आंसर। नाउ सिलेक्ट मॉड्यूल। अब हाउ डू यू सिलेक्ट अ मॉड्यूल, आप किसी भी मॉड्यूल को सिलेक्ट करने के लिए हमें बेसिकली उसे सेलेक्ट करना पड़ता है। बट बात ये भी मॉड्यूल की हो रही है तो हम एक बार मॉड्यूल वाले कमांड्स में जाके देख लेते हैं। मॉड्यूल वाली कमांड में आप यहाँ पे जाके कह रहे हैं कि अपना डिस्प्ले के लिए यूज़ ये यूज़ है। ठीक है, यूज़ की कमांड आप यूज़ करके अपना जो है चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स ट्राई यूज़ कमांड। ठीक है, यूज़ की कमांड के थ्रू हम मॉड्यूल सेट कर सकते हैं। अब डिस्प्ले करना है मुझे मॉड्यूल, फिर भी ये मॉड्यूल है तो इट मीन इसका भी आंसर इसी मॉड्यूल सेक्शन में ही होगा। इन्फो होगा, इन्फो। यस, इन्फो इज राइट आंसर। शो डिस्प्ले गिविंग आर मॉड्यूल्स, ओके। एंड इन्फो जो है वो स्पेसिफिक वन और मोर मॉड्यूल। ठीक है, यानी कि एक स्पेसिफिक मॉड्यूल के लिए इन्फो की कमांड। ठीक है, इन्फो की कमांड लगा दी हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हाउ डू यू लिस्ट ऑप्शन दैट यू कैन सेट। तो अब जब भी हमने किसी ऑप्शंस को सेट करना हो तो हम बेसिकली ऑप्शंस को ओपन करते हैं। तो उसके लिए शो ऑप्शंस का वर्ड हम यूज़ करते हैं।
तो बहरहाल इट मीन्स कि हमने ऑप्शंस को ओपन करना है। तो मैंने यहाँ ऑप्शंस लिख दिया, ठीक है, जो कि यहाँ पे आ गया। अदरवाइज आप यहाँ देख भी सकते हैं कि ऑप्शंस में उसकी मेन सेटिंग आ जाएगी जो हम कर सकते हैं। देन उसके बाद वो यहाँ पे कह रहे हैं कि तो वो कमांड बताएं जिसके थ्रू आप एडवांस फीचर्स को देख सकते हैं। तो वो एडवांस फीचर्स को देखने के लिए कमांड जो है वो भी एडवांस ही कमांड है, कि आप यहाँ पे जब मॉड्यूल सेलेक्ट कर लेंगे तो उसकी कमांड आपको एडवांस सेट करनी पड़ेगी। देन उसके बाद वो यहाँ पे कह रहा है कि अपना हाउ डू यू शो द ऑप्शन इन अ स्पेसिफिक टारगेट। अब जब स्पेसिफिक मतलब कि कैटेगरी में हमने चीज़ें देखनी है तो हम शो का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। शो के वर्ड से हम स्पेसिफिक टारगेट में चीजें देख सकेंगे। ये हमारा इंफॉर्मेशन थी बेसिकली मॉड्यूल के बाद, ये पूरा सेक्शन था, मतलब टास्क था। अब हम जाते हैं टास्क 8 की तरफ। अब वो टास्क 8 में सबसे पहले कह रहा है कि सिलेक्ट करें इटर ब्लू मॉड्यूल। अब इटर ब्लू मॉड्यूल सिलेक्ट करने के लिए तो उसे सर्च करना है मुझे, सर्च इटरनल ब्लू। इंटरनल ब्लू जैसे मैंने सर्च इंटरनल ब्लू किया तो उसने मुझे कहा कि सर्च इंटरनल ब्लू जो है वो बेसिकली एक्सप्लॉइट है विंडोज का, एसएमबी का, और ये उसका वर्जन है, इस सन में आया था, रैंक है, और ये उसका अपना डिस्क्रिप्शन है फर्दर, ठीक है। सो इट मीन्स कि अब मेरे पास ये अपना मॉड्यूल है, ठीक है, जो मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसे यूज करने के लिए जो हमारे पास कमांड थी, जैसे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो कमांड है यूज, और आगे ये पूरा नाम, ये एज इट इज मैं पूरा लिख दूंगा, या फिर आप लिख दें जस्ट कॉपी करके पेस्ट, नहीं तो एक्सप्लॉइट आप टैप करते हैं वो लिख देगा, तो आप प्रॉपर पूरा लिख भी सकते हैं। SMB, देन उसके बाद MS 17 10 इंटरव्यू, ठीक है। तो ये देखें, ये जैसे पूरा कंप्लीट कमांड है ये, इसको मैं इंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो नाउ एक्सप्लॉइट सेलेक्ट हो गया मेरे पास, ठीक है। तो यही कमांड मैं इधर एज इट इज पुट कर देता हूँ, ठीक है। सो राइट आंसर नाउ। आप कह रहे हैं कि शो ऑप्शंस साउदर है, जो हमने पहले ऑप्शंस देखी हैं, ठीक है, उसमें वो कह रहे हैं कि टारगेट होस्ट, ठीक है। अपना ऑप्शन देखने हैं, टारगेट होस्ट सेलेक्ट करना है, तो नॉर्मली हमारा आर होस्ट होता है, रिमोट होस्ट, बट हम इसमें देख लेते हैं शो ऑप्शंस। जैसे मैंने शो ऑप्शंस किए, उसने सबसे पहले मुझे कहा कि आर होस्ट, मुझे रिमोट टारगेट जो है वो यहाँ देना है, ठीक है। तो रिमोट टारगेट देना लाजमी होता है, ताकि जिसको आपने हैक करना है ना, उसका टारगेट आईपी आप देना होता है आपको। तो उसके लिए मेरे पास जो यहाँ पे वर्ड है वो है आर होस्ट, वो यूज करूंगा। देन टारगेट पोर्ट सेट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे है आर पोर्ट, ये देखें रिमोट पोर्ट, ठीक है। तो आर PORT पोर्ट इंटर रिमोट पोर्ट भी सेट कर दी। नाउ अपना व्हाट कमांड अलाउ यू टू सेट ऑप्शंस। अब कमांड जो है अलाउ कर रही है बेसिकली सेट की कमांड, कि अगर मुझे आर होस्ट सेट करना है या आर पोर्ट सेट करनी है तो मैं लिखूंगा सेट। सेट के बाद मैंने यहाँ लिख दिया फॉर एग्जांपल आर होस्ट। आगे मुझे यहाँ बताना है कि आर होस्ट में क्या सेट करना है, मैंने अभी कुछ सेट नहीं किया, जस्ट इंटर कर दिया। तो चलिए मैं सेट करके दिखाता हूँ आपको। 1.1.1, ठीक है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल है ये, ठीक है। दिस इज 1.1.1 इज नॉट माई टारगेट बेसिकली, ठीक है। सो देखें आर होस्ट यहाँ सेट हो गया। इट मीन्स सेट की कमांड है जिसके थ्रू मुझे ऑप्शन में डाटा सेट कर सकता हूँ। नाउ अब अगर मुझे यहाँ पे सेट करना है SMB पास टू यूजर नेम, ओके। नाउ यहाँ पे देख लूँ, ये SMB पास कीवर्ड है, इसमें यूजर नेम सेट करना है यहाँ पे, या SMB यूजर में यूजर नेम सेट करना है, ठीक है। तो अब मेरे पास SMB पास के अंदर मुझे ये कह रहा है कि SMB पास में अगर मुझे यूजर नेम सेट करना है तो नाउ यूजर नेम तो कोई नहीं दे रहा ना ये, तो इट मीन्स कि जस्ट मुझे यूजर नेम एज इट इज लिखना है। अब वो सेट करने के लिए मेरे पास कमांड है सेट अगेन। अगना अपना नेम में लिख दूंगा SMB पास पास, आगे यूजर नेम। जैसे ही मैंने सेट कर दिया, देन अगेन शो ऑप्शंस किया, तो ये देखें SMB पास में मेरे पास यूजर नेम सेट हो गया। इट मींस इसका ऑप्शन आएगा सेट SMB पास यूजर नेम, ठीक है। ऐसे ही अब वो कह रहे हैं कि SMB यूजर के अंदर पासवर्ड सेट करना है। तो अब SMB यूजर है ये वाला, तो इट मींस सेट SMB यूजर
और सेट करना है पासवर्ड इंटर। तो पासवर्ड सेट हो गया। अगेन हम यहाँ पे भी कर देते हैं अपना टास्क को कंप्लीट करने के लिए, SMB यूजर पासवर्ड सेट हो गया। नाउ अब वो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब मुझे बेसिकली आर्किटेक्चर सेट करने के लिए है कि कौन सा ऑप्शन है जो मैं देख सकता हूँ। मैंने ये इन्फो चेक की है बेसिकली, तो ये देखें आर्किटेक्चर 64 बिट है। तो मुझे बेसिकली सेट एक्सप्लॉइट करने के लिए आर्किटेक्चर चेंज करना पड़ेगा, मतलब वो सेट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ARCH लिख दिया, आर्किटेक्चर पूरा नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे ARCH लिखा हुआ है, ठीक है। मॉड्यूल नेम ये है, तो इस तरह से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ हम मूव करते हैं। वो है कि व्हाट ऑप्शन सेट द पेलोड टू बी सेंट टू द टारगेट। ओके, अब मुझे बेसिकली यहाँ ऑप्शन सेट करना है जिससे टारगेट तक पेलोड जाए। तो वो ऑप्शन आ जा रहा है पेलोड का है। पेलोड हम सेट करेंगे तो फिर वो टारगेट तक पेलोड हमारा जाएगा। ठीक है, तो उसे हम अपना पेलोड ही लिखेंगे। मैं एक बार ऑप्शंस में देख लेता हूँ। ऑप्शंस में पेलोड यहाँ कुछ सेट किया हुआ ऑलरेडी कि नहीं। हाँ ये देखें ना, पेलोड ऑप्शन में ये देखें रिवर्स। ठीक है, मेटाप्लेटर रिवर्स आ रहा है कि यानी कि वो रिवर्स कनेक्शन देगा हमें विंडोज के अंदर इस जगह पे। तो इट मीन्स कि हमें यहाँ अगर हमें स्पेसिफिक सेट करना हो तो हम लिख देंगे सेट पेलोड। नाउ कौन सा पेलोड आपको सेट करना है, मैं अगेन सेट कर देता हूँ अपना विंडोज 64 बिट मेटाप्लेटर। ठीक है, जस्ट मेटाप्लेटर, मैंने इतना इनवैलिड है ये। ठीक है, मैंने इसमें चेक कर दिया मेटाप्लेटर रिवर्स HTTP। ठीक है, जस्ट मैंने आपको बताने के लिए किया, लेकिन हम HTTP यूज़ नहीं करते। तो हम रिवर्स TCP ही यूज़ करते हैं। तो ये देखें HTTP सेट हो गया। ठीक है, पहले यहाँ पे सेट था, अगर आपको मैं स्क्रॉल अप करके दिखाऊं तो यहाँ सेट था रिवर्स TCP। ठीक है, तो मैं अगेन रिवर्स TCP ही सेट कर देता हूँ क्योंकि हम नॉर्मली रिवर्स TCP ही यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि हमने TCP के थ्रू पैकेट लेना होता है। तो इट मीन्स के यहाँ पे ऑप्शन आएगा पेलोड। पेलोड सेट करने के लिए हम पेलोड ही कमांड यूज़ करते हैं। नाउ वो अपना सेटअप ओके। नाउ जब हमारे पास सारा सेटअप, हमने इसका सेटिंग कर ली होती है, देन उसके बाद हमने एक्सप्लॉइट का कमांड चलानी होती है। जस्ट एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट लिख के एंटर करना होता है। तो देखें सेशन क्रिएशन वो सारा कुछ स्टार्ट कर देगा, बट आगे कोई टारगेट नहीं है तो इसलिए वो सेशन चलाएगा नहीं, तो वो फेल कर देगा उसे। ठीक है, वो देखें टारगेट इज नॉट वनरेबल, क्योंकि वो टारगेट अवेलेबल ही नहीं है, तो वनरेबल कैसे होगा। सो मैं यहाँ पे उसकी कमांड लिख दूंगा कि वो है एक्सप्लॉइट। देन अगर मुझे उसे बैकग्राउंड में चलाना है, ठीक है, तो बैकग्राउंड में चलाने के लिए -J की कमांड है जिसे हम जॉब बेसिकली कह रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं इसे -J कर दूंगा। देन उसके बाद मुझे अगर देखना है कि ऑडियो लिस्ट और करंट सेशन। ओके, अगर मुझे बेसिकली करंट सेशंस देखने हैं कि करंटली मेरे कितने सेशंस चल रहे हैं, तो उसकी कमांड भी जस्ट सेशंस ही है। जैसे ही मैंने सेशंस लिख के एंटर किया तो एक्टिव सेशन में देखें नो एक्टिव सेशंस आ रहा है। तो मैं यहाँ पे भी सेशंस लिख के एंटर कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास है ऑप्शन, इसका है -I, -I। ठीक है, हमें जो सेशन इनिशियलाइज कराना हो, कोई यहाँ सेशन चल रहा होगा तो -I लिख के आगे उसका सेशन ID लिख देंगे 1 या 2 या 3, तो वो इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये भी हमारी थ्योरीज चल रही है, अभी हमारा प्रैक्टिकल आगे आना है वॉक थ्रू, जिसमें हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को करके देखेंगे। ठीक है, नाउ अब हमारा नेक्स्ट जो टास्क है हम उसकी तरफ मूव करते हैं। वो है हमारे पास मेटाप्रेटर। नाउ मेटाप्रेटर बेसिकली हमारे पास जो है वो रिक्वेस्ट हैंडलर है। ठीक है, शेल रिवर्स लिखने के बाद वो रिवर्स के अंदर सारा कुछ सेटअप करता है। ठीक है, और जब हम मेटाप्रेटर चेक कर लेते हैं, शेल टू मेटाप्रेटर इस पे सर्च करूं, ये बेसिकली कमांड्स भी कह रहा है कि मेटाप्रेटर्स की कमांड आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हम एक आंसर तो हमारे पास ये अपना वॉक मतलब कि शीट दे भी रहा है मेटाप्रेटर की। ठीक है, कि हमने कहाँ से देखनी है मेटाप्रेटर की सारी कमांड और हिस्ट्री वगैरह। सो ना अब मैं अपना यहाँ से देख लेता हूँ कि मेटाप्रेटर जब मेरे पास एक्सेस हो जाता है तो इस तरह से लिस्ट आ रही होती है, बट जबकि भी मेरे पास सेशन नहीं आया, वो नेक्स्ट जो हमारा टास्क है उसमें होगा। तो इसमें मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ अपना जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स। सबसे पहले क्या है कि लॉग डाउनलोड द फाइल फ्रॉम द मशीन। ओके, जब टारगेट मशीन जब हम एक्सेस कर लेते हैं तो वहाँ से हमने जब कोई चीज़ डाउनलोड करनी होती है कमांड एंड कंट्रोल के बाद, तो हमारे पास
मेटा ऑपरेटर में कमांड है डाउनलोड जो हम यूज करते हैं। ठीक है, मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। बाकी तरह हम देख भी लेते हैं। ठीक है, कैट करने के लिए, सीडी और पावर करने के लिए, देन यहाँ पे क्लीन करने के लिए ये आ रहा है। जैसे यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन, ये रहा डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड के लिए हम डाउनलोड और आगे जो भी फाइल हमें चाहिए वो करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे कोई चीज़ और अपलोड करनी है तो उसके लिए अपलोड की कमांड है। एडिट करने के लिए साफ ज़रा एडिट की कमांड है, ये देखें नीचे नजर आ रहा है एडिट और आगे फाइल नेम। ठीक है, एग्जीक्यूट करवाने के लिए एग्जीक्यूट की कमांड है। काफ़ी इजी इजी कमांड्स हैं इसकी, इजीली मतलब कि यूज़र को याद हो जाती हैं अगर आप जब किसी शेल को एक्सेस कर लेते हैं। तो हम नेक्स्ट वाले टास्क में देखेंगे। तो अभी अपलोड करने के लिए हमारे पास अपलोड की कमांड है। ठीक है, नाउ अपना जितना भी मतलब कि प्रोसेस वगैरह चल रहे हैं तो वो एज यूजुअल लिनक्स की जो बेसिक कमांड है उन तमाम को देखने के लिए पीएस कमांड है हमारे पास। प्रोसेस देखने के लिए हम जो यूज करते हैं, तो मैंने पीएस कमांड लगा दी। देन अगर नेक्स्ट क्या है, हाउ टू चेंज द होस्ट। ओके, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट कमांड है। इसके लिए हमारे पास बेसिकली कमांड है माइग्रेट करने की। ठीक है, डाटा को चेंज करने के लिए MIGRATE, ठीक है, माइग्रेट। ठीक है, डाउन व्हाट इज द लिस्ट। लिस्ट देखने के लिए एलएस की कमांड है, या DIR की, तो हम नॉर्मली एलएस यूज कर रहे होते हैं ना। किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट कराने के लिए रिमोट का होस्ट पे, तो वो एग्जीक्यूट की कमांड है। ठीक है, आप EXECUTE एग्जीक्यूट करवाते हैं। देन कह रहा है कि व्हाट कमांड स्टार्ट्स इन इंटरएक्टिव शेल ऑन द रिमोट होस्ट। ओके, तो बेसिकली वो शेल कमांड है कि आपने जब भी होस्ट रिमोट होस्ट के साथ इंटरेक्शन करनी हो तो आप जस्ट शेल लिख देते हो तो वो इंटरेक्शन कर लेते हैं। वो हम इसको देख लेंगे आगे, या ये मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप इसको कंप्यूटर में रीड करके और उसके बाद भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेटा ऑपरेटर की तमाम तर चीज़ों को। नाउ अब वो कह रहे हैं कि फाइंड करने के लिए अपना कौन सी है, सिंपल द फंक्शन में फाइंड। ओके, जैसे लिनक्स के अंदर फाइंड का फंक्शन है वैसे मेटा ऑपरेटर में फाइंड का फंक्शन नहीं है, सर्च का फंक्शन है। ठीक है, जो कि हम देख भी चुके हैं MSF कंसोल में भी। नाउ हाउ डू यू गेट द आउटपुट ऑफ द फाइल ऑन द कंप्यूटर। अब साधारण आउटपुट देखनी है तो वो आउटपुट के लिए हमारे पास कैट की कमांड है, क्योंकि हम रिमोट पे भी और लोकल पे भी जब भी फाइल के अंदर कंटेंट देखना हो कि क्या कंटेंट है, ठीक है, वो कंटेंट देखने के लिए हम कैट का कमांड यूज करते हैं। ठीक है, कैट कमांड आ गई। नाउ अब मेटाप्रेटर शेल को बैकग्राउंड मोड, ओके, बैकग्राउंड मोड में चलाने के लिए भी हमने मेटाप्रेटर में देखा है थोड़ा सा बैक पे, मतलब जब हमने ऑप्शंस देखे थे, सर्च किए थे, तो बैकग्राउंड की एक कमांड थी। तो मैं बैकग्राउंड कमांड चेक कर लेता हूँ। बैक GROUND ग्राउंड, बैकग्राउंड। नाउ कंप्लीट। ओके, सो हमारा थ्योरिटिकल कंप्लीट हो गया है। नाउ इसमें हमारा है प्रैक्टिकल सेशन। ठीक है, और यहाँ टारगेट मशीन का आईपी अभी आ जाएगा। तो एज यूजुअल जैसे आईपी आ जाएगा उसके बाद सबसे पहले मैं पिंग करूंगा, ताकि मैं प्रैक्टिस कर सक मतलब चेक कर सकूं कि मेरी रिक्वेस्ट मेरे टारगेट तक जा रही है कि नहीं। देन उसके बाद जो चीज़ें अभी हमने ऊपर दो तीन में सेट सेलेक्टिंग या मॉड्यूल में और मेटाप्रेटर में देखी हैं, उसको हम इसमें प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि क्या वाकई में हमारे पास वैसे रिजल्ट और सारा कोई वैसे आ रहा है कि नहीं। नाउ मशीन टारगेट आ गया, पिंग 10 10 34 253 इंटर। ठीक है, फौरन उसने रिप्लाई देना शुरू कर दिया। ठीक है, सो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। नॉर्मली हम इस चीज़ को चेक नहीं कर रहे होते और हम कमांड चला रहे होते हैं और हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता और हम कह रहे होते हैं ये काम कर नहीं रहा। बेसिकली ये चीज़ आपने क्रॉस चेक कर लेनी है लाजमी। नाउ एमएसएफ कंसोल स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले उसने मुझे एक्सपर्ट बता दिया है कि कौन सा एक्सपर्ट मैंने यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सर्च से भी अगर जाके देखें, सर्च कोड अंडरस्कोर EXEC एंटर, तो ये काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स हैं जो हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एज इट इज़ अगर लिखता हूँ सर्च कोड के पहले नो STROMO_, ठीक है, तो ये देखें एक एक्सपर्ट है जो कि हमारे पास यहाँ क्या है, ट्रैक्टर यूनिवर्सल रिमोट कोड एग्जीक्यूशन है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और तो यहाँ पे यूज के अंदर ये पुट मेरा पहला क्वेश्चन क्लियर। पहले मैं इसका ऑप्शंस देखूँ, ऑप्शंस में क्या क्या आ रहा है। नाउ सी, रिमोट होस्ट सेट नहीं है,
इट मीन मुझे रिमोट होस्ट सेट करना है। तो उसके लिए सेट आर होस्ट। अब आर होस्ट सेट क्या करना है, वो ये आईपी एड्रेस सेट करना है जो मेरी टारगेट मशीन का है, 10.10.34.253। इंटर, मेरा सेट हो गया। अगेन चेक ऑप्शंस, तो नाउ सी आर होस्ट में ये सेट हो चुका है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि हमने रिमोटली होस्ट सेट किया है जो कि है आर होस्ट। नाउ अब मुझे बेसिकली पोर्ट सेट करनी है जो कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, लेकिन मैं अगेन अगर सेट करना चाहूँ तो उसकी कमांड बनेगी सेट आर पोर्ट 80। ठीक है, आर पोर्ट 80 सेट हो जाएगी। कमांड भी तो यही बनेगी, सेट आर पोर्ट 80। एग्जीक्यूट हो गया। नाउ उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, हाउ डू यू सेट, ओके, लिसनिंग एड्रेस। हाउ डू यू सेट द लिसनिंग एड्रेस योर मशीन। ओके, अब साफ से जो मेरी मशीन का एड्रेस है वो मुझे सेट करने के लिए लोकल एड्रेस सेट करना पड़ेगा। और लोकल एड्रेस सेट करने की कमांड है एल होस्ट, जो कि ऑप्शन में मुझे यहाँ नजर आ रही है। इट मीन मुझे यहाँ एल होस्ट सेट करना पड़ेगा। मैंने वो यहाँ पुट कर दिया। नाउ अब मैं सेट करता हूँ। और सेट करने से पहले एल होस्ट, मुझे अपने होस्ट का आईपी एड्रेस देखना है, उसके लिए मैं न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। कॉन्फ़िग, तो ये देखें मेरे पास ये टर्मिनल का आईपी एड्रेस है जो कि मेरा ये है। मैंने इधर सेट कर दिया। ठीक है, ना आर होस्ट भी सेट हो गया मेरा, लोकल होस्ट भी सेट हो गया मेरा। सेट होने के बाद अब अपना वो क्या कह रहे हैं, एक्सप्लॉइट द मशीन। ओके, नाउ एक्सप्लॉइट द मशीन के लिए जस्ट मुझे एक्सप्लॉइट की कमांड लिख के एंटर करना है। ठीक है, तो वो पेलोड रिमोटली एग्जीक्यूट होके मेरे पास यहाँ सेंडिंग होती जा रही है, ये देखें, सेंडिंग हो गई। नाउ शेल, कमांड शेल जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है, सेशन 1 जो है वो ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे एल एस करूँ या डी आई आर करूँ तो मेरे पास यहाँ डाटा आना चाहिए। हाँ, ये देखें, ओके, एग्जीक्यूट हो गया। नाउ एल एस पे देखें कितनी सारी फाइल्स हैं मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल। इट मीन्स कि वो एक्सप्लोइट हो चुका है। अब वो मुझे कह रहा है कि आपने व्हाट इज द नेम ऑफ द सिक्योर डायरेक्टरी इन द जिस लोकेशन, वो लोकेशन का नाम बता रहा है। तो जैसे ही मैंने शेल की कमांड लिख दी यहाँ पे, वो उसमें देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाइनरी पाइथन शेल चला दिया, और शेल चलाने के बाद मुझे बिन बैश का एड्रेस दे दिया। ठीक है, जिसके बाद ये देखें मेरे पास प्रॉपरली यूबुंटू की मशीन का एड्रेस आ गया और मैं करंटली स्लैश बिन में हूँ। तो मैं यहाँ से अगर अब जाऊँ सी डी स्लैश में, तो ये देखें मैं स्लैश में आ सकता हूँ ना। अब मैं इसके दिए गए एड्रेस पे जा सकता हूँ, स्लैश वी आई आर स्लैश नो STROMO स्लैश एल एस किया। तो यहाँ देखें एच टी डॉक्स की फाइल भी है, HTDocs LS। तो एच डॉक्स के अंदर ये देखें मेरे पास यहाँ फाइल्स आ रही हैं। ठीक है, जैसे कि एक HTML की फाइल है, एक दिस वन, और एक ये हिडन डायरेक्टरी है। अब इसका ये पूछ रहा है नेम, सीक्रेट फाइल का नेम। तो फाइल नेम है S3CRETD1R। इंटर। नाउ अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द कंटेंट इनसाइड द डायरेक्टरी। अब इट मीन्स कि मुझे यहाँ पे C3, S3CRETD1R उस हिडन डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। LS किया तो यहाँ पे अपना फाइल है नाइस की। तो मैं कैट NICE नाइस पे क्लिक करूंगा ना। अब वो अंदर इनसाइड द कंटेंट जो था वो था मेरे पास यहाँ पे आ गया दिस वन। ठीक है, इट मीन्स कि मुझे ये कंटेंट जो है कॉपी करना है। यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, देन सबमिट। नाउ कंप्लीटेड। ठीक है, तो देखें इस तरह से बेसिकली हमारा प्रॉपरली एक फाइल हम स्टार्ट करके उसे एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, तो ये था कंप्लीटली अपना ओवरव्यू कि मेटास्प्लॉइट यूज कैसे होता है, उसका सिलेक्शन कैसे होती है। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आया होगा कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं जिसके अंदर हम अपना हैशिस क्रैकिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हैशिंग क्रैक कैसे होती है, और उसको हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।